हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। जो हमने लास्ट किया था वही सेम उसके जैसा ही क्वेश्चन है। हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है, सिर्फ एक्सपेंसेस ज़्यादा दिए हुए हैं। The profit and loss statement ending on 31st March 16 and 17 of Shruti Company Limited are given as follows. Prepare comparative statement of profit and loss account. Now यह है comparative profit and loss statement of Shruti Company for the year 16 and 17. Same columns बनाने हैं, particular नोट नंबर 16 एंड 17। इंक्रीज डिक्रीज बाद में बनाएंगे। सो नाउ पहले सेल्स रेवेन्यू देख लेते हैं। तो हमें 16 का कॉलम पहले बनाना होता है। यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक क्या करेंगे कि 16 का भी सेल लिखेंगे, 17 का भी सेल लिखेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो कोई एक पॉइंट आपने इधर उधर कर दिया ना तो मिस्टेक हो जाएगी। आप पहले पूरा 16 कंप्लीट कर लो, फिर 17 करेंगे। सो सेल्स 19,50,000, अदर इनकम 1,90,000, टोटल इनकम 21,40,000। माइनस करेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड 9,50,000, फाइनेंशियल कॉस्ट 1,50,000, depreciation 60,000 and other expenses 3,40,000। नाउ टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। तो एक्सपेंसेस का टोटल देख लेते हैं कितना हुआ है। 9,50,000 प्लस 150 प्लस 60 प्लस 340 15 lakhs। अब ये जो टोटल इनकम है, इस टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। सो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इनकम टैक्स रेट इज 30%, टैक्स 30% है, तो हम प्रॉफिट का 30% टैक्स करेंगे। 6,40,000 का 30% होगा 1,92,000 एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा 6,40,000 माइनस 1,92,000 4,48,000। सी ये हो गया कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 16। सेम हमें 17 के लिए करना है। सेल्स 25,35,000, अदर इनकम 2,85,000, टोटल इनकम 28,20,000। माइनस करेंगे एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स 11,40,000, फाइनेंशियल कॉस्ट 90,000, डेप्रिसिएशन 60,000 एंड अदर एक्सपेंसेस 4,25,000। नाउ टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। सो टोटल एक्सपेंसेस हैं 17,15,000, माइनस करेंगे इनकम में से तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 11,05,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11,05,000। अब हमें इसका 30% टैक्स देना है, इनकम टैक्स। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा 7,73,500। ये हमने जो बनाया, ये कंपनीज फाइनल अकाउंट का जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाई ना। इतना करने के बाद आगे हमें करना है इंक्रीज डिक्रीज, क्योंकि कंपैरेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना कि कितना डिफरेंस आया है। अब जैसे 16 की सेल थी 19,50,000 और 17 की सेल है 25,35,000। इसका मतलब
इस कंपनी का जो सेल है वो इंक्रीज हुआ है। सो ये इंक्रीज एंड डिक्रीज लिखेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ रुपीस। और ये फिफ्थ नंबर जो कॉलम है वो कॉलम बनेगा, फोर्थ कॉलम में से थर्ड कॉलम माइनस करना है। सो फोर्थ कॉलम में से थर्ड माइनस करेंगे तो ये फिफ्थ कॉलम आ गया 5,85,000। दूसरा, हमें इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है, और ये कॉलम नंबर 6 है। और ये 6 कॉलम कैसे बनाया जाता है? फिफ्थ कॉलम डिवाइड बाय थर्ड कॉलम इंटू 100। तो फिफ्थ कॉलम है 5,85,000, थर्ड कॉलम है 19,50,000 इंटू 100। मैं यहाँ पर आपको पेंसिल से करके दिखा रहा हूँ। परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 5,85,000, ये फिफ्थ कॉलम, थर्ड कॉलम है 19,50,000 इंटू 100। सो 585 डिवाइड बाय 1950 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 30%। हम ये कह सकते हैं कि इनका जो सेल है वो 30% इंक्रीज हुआ है। सो इसे कहते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। हमें कंपेयर करना होता है। क्या कंपेयर करना होता है? 2 ईयर्स के नंबर्स को कंपेयर करके हम ये देखते हैं कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। अदर इनकम 2,85,000 है, माइनस करेंगे 1,90,000, सो डिफरेंस 95,000 एंड 95,000 डिवाइड बाय 1,90,000, तो 50% इंक्रीज हुआ। टोटल इनकम। अब यहां पर एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, 5,85,000 प्लस 95,000 जब आप करते हो, 5,85,000 प्लस 95,000, तो आपका टोटल ये मैच हो जाएगा। लेकिन परसेंटेज का टोटल मैच नहीं होगा कभी भी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 50 प्लस 30 यहाँ 80 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। परसेंटेज जो होगा वो इंडिपेंडेंट होता है, वो नंबर्स के अकॉर्डिंग मैच नहीं होगा। सो इस बात का ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि आपको क्वेश्चन हो कि ये परसेंटेज क्यों नहीं इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, या परसेंटेज 50 प्लस 30 80 क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा। नाउ एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स 1,90,000 इंक्रीज हुए, दैट मीन्स 20%। अब ये देखिए फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस किसे कहते हैं? कि इस कंपनी ने कोई लोन लिया होगा बैंक से और उस लोन का इंटरेस्ट पे किया होगा, और उस इंटरेस्ट को बोलते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंस। सो 16 में कंपनी ने 1,50,000 फाइनेंशियल एक्सपेंस पे किया है, 17 में रिड्यूस होकर 90,000 हो गए। तो उल्टा ये तो अच्छा हुआ ना। इन्होंने जो कर्जा लिया था पहले ये 1,50,000 इंटरेस्ट पे करते थे, अब ओनली 90,000 पे करते हैं। तो जो इनका इंटरेस्ट है रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया तो माइनस हो गया, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। अगर कोई वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे ब्रैकेट में लिखना होता है। और कितना रिड्यूस हुआ? सो 60,000 डिवाइड बाय 1,00,000, 40% रिड्यूस हो गया। तो ये रिड्यूस भी परसेंटेज में लिखेंगे। डेप्रिसिएशन 60 एंड 60 सेम है, सो नो इंक्रीज डिक्रीज, नो इन परसेंटेज। 0 इंक्रीज डिक्रीज एंड 0 इन परसेंटेज। अदर एक्सपेंसेस 85,000 इंक्रीज हुए हैं, एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 25% एक्सपेंस इंक्रीज हो गए हमारे। अगर टोटल एक्सपेंस की बात करें तो टोटल एक्सपेंस जो है 17,15,000 17 में हुआ है, और पहले 15 लाख था, मीन्स 2,15,000 इंक्रीज हुआ है। सो एक्सपेंसेस 14% इंक्रीज हुए। अब यहाँ से एक पॉइंट नोट करना, सेल्स 30% इंक्रीज हुआ, इनकम 50% इंक्रीज हुई, बट एक्सपेंस 14% इंक्रीज हुई।
ये भी तो पॉजिटिव पॉइंट है ना। हमारा जो सेल और इनकम है वो 30% एंड 50% इंक्रीज हो रहे हैं, और हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 14% इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब कि सेल्स एंड इनकम ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं परसेंटेज में भी, और एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए हैं। क्योंकि सेल इंक्रीज हुआ है तो मटेरियल ज़्यादा लगा होगा, इन्होंने कुछ भी प्रोडक्शन किया होगा तो मटेरियल ज़्यादा लगा होगा। बट सेल एंड इनकम 30 एंड 50% इंक्रीज हो रहे हैं और एक्सपेंस 14% इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। सो हम एनालाइज करके इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि कंपनी के परसेंटेज क्या बोल रहे हैं। अब टैक्स देख लें तो टैक्स 4,65,000 इन्होंने ज़्यादा पे किया है, डिफरेंस है 72% इंक्रीज हुआ, एंड इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 72% इंक्रीज हो गया। ये पूरा कॉलम परसेंटेज में दिया हुआ है आपको। सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 5, आप नोट डाउन कर लीजिए। ये है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में हम, या कंपैरेटिव P&L में हम ये देख सकते हैं कि कंपनी के 2 इयर्स के नंबर्स में कितने चेंजेस आए हैं। सो जैसे ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया, सेम यहाँ पर आगे जाकर हम बैलेंस शीट भी करने वाले हैं। तो ये कंपैरेटिव मेथड है। 2 मेथड मैंने आपको बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, एक कंपैरेटिव मेथड और दूसरा कॉमन साइज मेथड। तो ये कंपैरेटिव मेथड है। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।